दासी पीसे पानी लावे, रोटी न को एक रसोई न हो। दासी तो पीसे, वही भोजन बनाए, वही घर के काम करें, इनसे बैठा भी नहीं जाता है। दिल बहलाने के लिए पास कोई मन चली सहेली हो। दिल बहलाने के लिए पास कोई मन चली सहेली हो। समय में हमारे जिन घरों में पश्चिमी संस्कृति की हवा लग गई है, वहां घर में जाकर के देखो तो तस्वीरें राम कृष्ण शंकर जी की नहीं मिलेंगी। बच्चा पूछता है पापा जी ये तस्वीर किन की है, और पापा जी बड़े गर्व से बताते हैं कि ये जितेंद्र हैं, ये धर्मेंद्र हैं, ये करिश्मा कपूर है। बेटा कहता है कि ये करते क्या हैं, कि बेटा ये बंबई में नाचते हैं। संस्कार बेटा में पड़ गया कि बंबई में नाचने वाले की तस्वीर अगर मेरे घर में आ गई है और हम भी नाचे तो मेरी भी तस्वीर किसी के घर में जाएगी। जीवन में एक बार के लिए धन कमा सको तो ठीक, और न कमा सको तो कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे जीवन में धन केवल एक साधन है, साध्य कभी नहीं मिल सकता। धन हमारे लिए केवल एक साधन है। धन से हम रोटी खरीद सकते हैं लेकिन भूख नहीं मिलेगी। धन से हम सुंदर बिस्तर खरीद सकते हैं, नींद नहीं मिलेगी। सबसे बड़ा जीवन का धन है कि बच्चों में संस्कार अच्छे भर देना, इससे बड़ा धन जीवन में कोई नहीं। बच्चों में संस्कार अगर अच्छे दे दिए तो बुढ़ापे में बच्चे तुम्हारी सेवा करेंगे, और बच्चों में अगर संस्कार नहीं भर पाए, पैसा कमाने में लगे रहे, तो वही बच्चे बुढ़ापे में लाठियां मारते हैं। और जो धन तुम कमा कमा करके संतान के लिए इकट्ठा करते हो, वही धन तुम्हारा दुश्मन बन जाता है। छोटा बच्चा कच्चे घड़ा की तरह होता है, जैसे चाहो वैसे मोड़ दो। और संस्कार कैसे देना, संस्कार बच्चों में दो तो कैसे देना। कभी कभी संस्कार के चक्कर में बड़ी गलती भी हो जाती है। एक बहन जी थी, पिता अध्यापक थे, बेटी अकेली थी। तो पिता ने कभी अपनी बेटी से कोई काम नहीं कराया, बड़े लाड़ प्यार में पढ़ाया लिखाया। बेटी विवाह के योग्य हुई, पिता ने मन में विचार किया कि हमने बेटी से कभी काम तो कराया नहीं, अगर किसी गांव में विवाह बेटी का कर दिया
तो बेटी गांव में काम कैसे करेगी। अब बेटी का विवाह किसी शहर में किया जाए ताकि बेटी को काम न करना पड़े। अध्यापक जी ने एक सुंदर सा छोटा सा परिवार देखा, बेटी का विवाह शहर में कर दिया। अब पढ़ी लिखी बेटी थी तो पढ़ी लिखी सहेलियां शहर में और ज्यादा मिल गई। समय उपरांत बहन जी के गर्भ से एक बेटे का जन्म हुआ। बहन जी ने नाम बेटे का रखा टीटू। टी माने चाय और टू माने दो चाय। पहला संस्कार गलत कर दिया, क्योंकि बुजुर्गों विद्वानों का मत है यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम होगा वैसा ही गुण भी होगा। तो पहला संस्कार कहाँ गलत किया, नाम गलत रख दिया टीटू। टीटू थोड़े बड़े हुए, बहन जी के साथ आने जाने लगे। एक दिन बहन जी अपनी पढ़ी लिखी सहेलियों के पास बैठी थी। टीटू को पेशाब लगी। टीटू आए आकर के कहने लगे मम्मी पेशाब लगी है। बहन जी को बड़ी शर्म लगी, एकांत में ले गई, टीटू को पेशाब कराई, वहीं नोच दिया। क्यों रे, तुझे तमीज नहीं? तू पढ़ी लिखी सहेलियों के सामने कह रहा था वहां मम्मी पेशाब लगी है। टीटू कहने लगे मम्मी पेशाब लगेगी तो पेशाब ही तो बताएंगे, ये तो नहीं कहूंगा कि मैया बरसात आ रही है। अरे पेशाब लगी है तो बता दिया। कहा कि नहीं, आज के बाद में तुम्हें पेशाब लगे तो चुपचाप हमसे आके कहोगे कि मम्मी गाना गाना है, हम समझ जाएंगे कि तुम्हें पेशाब लगी, हम करा ले आएंगे। संस्कार गलत पड़ गया बेटा। अब टीटू को जब पेशाब लगे आए मम्मी गाना गाना है, बहन जी पेशाब करा लिया। थोड़े समय के बाद में टीटू के नाना जी ने मन में विचार किया कि गर्मियों की छुट्टी हो गई है, चलो टीटू को लेकर के आते हैं। नाना जी जब लेने गए, बहन जी से कहा कि बेटी को समय की छुट्टी है, चलो थोड़े दिन घर पे रह आना। बहन जी बोली गांव में बहुत गर्मी है, हम नहीं जाएंगे, जाना चाहे तो टीटू को पूछ लो। टीटू से कहा टीटू चलोगे? तो बच्चे ननिहाल के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। नाना जी ने कहा, टीटू ने बैग पैक किया, चल दिया। नाना जी के साथ जब टीटू अपनी ननिहाल में आ गए तो दिन में टीटू को जहां मर्जी आई वहां गया। जब रात हो गई, टीटू नाना जी के पास लेटे रहे। टीटू को पेशाब लगी, कहा नाना जी, कहा बोलो गाना गाना है। नाना जी कहने लगे बेटा ये शहर नहीं गांव है, यहाँ रात में गाना नहीं गाते हैं, सुबह हो तब गाना गाना, अभी सो जाओ। टीटू फिर लेट गए। थोड़ी देर बाद बोले कि नाना जी गाना गाना है। नाना कहने लगे कि बड़ा गवैया है रे, जब तुझसे कह रहे हैं कि सुबह गा लेना, रात है पड़ोसी क्या कहेंगे। और टीटू मन मार के फिर लेट गए। अब रुका कहाँ जाए। तीसरी बार टीटू से रुका नहीं गया, घुर्रा के बोले नाना जी। नाना जी ने कहा क्यों, क्या बात है? अब तो हम गा के ही रहेंगे। नाना जी सोचने लगे कब ये पूरी गवास पे मानेगा नहीं। कहने लगे अब एक काम कर, तुझे इतनी ही गवास है तो चुपचाप मेरे कान में गा ले। और टीटू उठे नाना जी के कान में। इसलिए संतान में संस्कार बड़े सोच समझ के डालो। कभी कभी हम बच्चों के अंदर भय भर देते हैं कि बेटा सो जाना, हवा आ जाएगा। न आज तक हवा किसी ने देखा और न हवा नाम की कोई चीज है, लेकिन गलत फहमी बच्चे के दिमाग में भरते हैं। और इसमें योगदान इन बहनों का होता है। बच्चों को संस्कार देने में योगदान जितना आप लोगों का है उतना पुरुष वर्ग का नहीं है। माँ चाहे बच्चे को वैसे संस्कार दे सकती है,
ये हमारा धर्म ग्रंथ महाभारत हमें प्रमाणित करता है कि संस्कार बच्चे पर मां के गर्भ से ही पड़ना प्रारंभ हो जाते हैं। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदने का वर्णन मैया सुभद्रा के गर्भ में सीखा था। मानना तो यहाँ तक है कि माँ जब गर्भ धारण किए हो तो माँ की भावना गंदी नहीं होनी चाहिए। माँ जब गर्भ धारण किए हो गंदी किताबें नहीं पढ़नी चाहिए। माँ जब गर्भ धारण किए हो तो घर में कोई गंदी तस्वीर भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जैसा माँ का भाव होगा वैसे ही संस्कार बच्चे के ऊपर पड़ जाएगा। माता निर्माता भवती, माँ बच्चे की निर्माण करता है। माँ चाहे तो बेटा को सरदार भगत सिंह जैसा क्रांतिकारी बना सकती है। माँ चाहे तो पुत्र को यादव सरकार भगवान श्री कृष्ण जैसा बना सकती है। माँ चाहे तो बच्चे को ओसामा बिन लादेन जैसा इंटरनेशनल उग्रवादी भी बना सकती है। ये माँ की भावना के ऊपर डिपेंड करता है। आज हमारे समाज को नारी शक्ति के योगदान की परम आवश्यकता है। कि भारत की मात ऐसे जनौरी तुम बेटा,